नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी कक्षा 10 पद्य 7 जन्मभूमि, कवि है सुमित्रा नंदन पंत। तो आज पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम शॉर्ट में कविता का सार हिंदी और आज गुजराती भावार्थ में भी हम समझेंगे। तो पहले बात करते हैं हम कविता का सार। हमारी जन्मभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गुंथी हुई है। इसका मस्तक हिमालय है। हमारे देश की धरती सदा प्रफुल्लित रहती है। हमारी जन्मभूमि राम, लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश यहीं दिया था। हमारी जन्मभूमि सीता, सावित्री, राधा और अहल्या जैसी महान नारियों की धरती है। हमारी जन्मभूमि उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का वह देश है जो ध्यानावस्थित होकर शांति निकेतन तपोवन में तपस्या करते हैं और ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। विश्व पर युद्ध की छाया मंडरा रही है। इस स्थिति में हमारा देश अपने मंत्रोच्चार से विश्व को शांति और वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देना चाहती है। तो इस तरह से हिंदी में सरल भावार्थ समझा। अब हम गुजराती भावार्थ समझते हैं। कवि अपनी जन्मभूमि भारतना गुणगान गाता કહે છે કે આપણી જન્મભૂમિ ભારત માતા સ્વર્ગથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે। આપણી માતૃભૂમિનું મસ્તક હિમાલય છે, જે દેશનું ગૌરવ વધારી રહ્યું છે। આપણા દેશની સોનેરી ધરતી હંમેશા પ્રફુલ્લિત અને પુલકિત રહે છે। આપણી માતૃભૂમિ ગંગા યમુના જેવી પવિત્ર નદીઓના નિર્મળ જળથી ગૂંથાયેલી છે। આ નદીઓ આપણા દેશની પ્રત્યેક વ્યક્તિના હૃદયમાં વસેલી છે। કવિ આગળ જતાં કહે છે કે આપણી માતૃભૂમિ ભારતની તે ભૂમિ છે જે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ, તેમના ભાઈ લક્ષ્મણ અને સીતા માતાના ચરણોથી, તેના ધૂળથી પવિત્ર થઈ છે। આ ભૂમિ પર ભગવાન કૃષ્ણે પોતાની મુરલીની ધૂનથી પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદય પર પોતાની અમિટ છાપ છોડી છે અને તેમણે ભગવદ્ ગીતા જેવા અમર કાવ્યની રચના પણ કરી છે, લોકોને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો છે। આપણા દેશમાં સાવિત્રી અને રાધા જેવી મહાન નારીઓ થઈ ગઈ છે, જેમણે પોતાના પ્રકાશથી માનવજાતિને ઉજ્જવળ કરી છે। સુકુમારી તપસ્વીની નારી અહલ્યા શ્રાપવશ શિલા બની ગઈ અને એક જીવતી જાગતી નારી ચેતનમાંથી જળ અર્થાત નિષ્પ્રાણ થઈ ગઈ। આપણી જન્મભૂમિનો મહિમા નિરાળો છે। અહીં શાંતિનિકેતન જેવું તપોવન છે, જ્યાં જ્ઞાની ઋષિમુનિઓ ધ્યાનમગ્ન થઈ જ્ઞાનરૂપી નભોમંડળમાં વિચરણ કરે છે। આપણો દેશ સત્યના પ્રકાશથી આલોકિત છે, અર્થાત અહીં સત્યનો ખૂબ મહિમા છે। કવિ કહે છે કે આજે સમસ્ત વિશ્વના લોકોનું જીવન યુદ્ધની ભયંકરતાથી ત્રસ્ત અને જીર્ણ થઈ ગયું છે। આપણો દેશ માનવજાતિને યુદ્ધથી મુક્તિ અપાવવા માટે આજે ફરીથી મંત્રોચ્ચાર કરીને સમસ્ત વિશ્વમાં શાંતિનો પ્રચાર કરશે। તે પૃથ્વી પર રહેનારા સૌ લોકોની એકસાથે હળીમળીને એક વિશ્વ પરિવારની ભાવનાનો પ્રચારક બની ગયો છે। એના મુખ પર નૂતન ચમક છે। કવિ કહે છે कि अपनी प्रिय जन्मभूमि स्वर्ग थी पण वधारे श्रेष्ठ है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम हिंदी का गुजराती में काव्य का भावार्थ कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की।
प्रश्न के रूप में उत्तर कैसे लिखने चाहिए वह हम आगे नेक्स्ट सीखते हैं। तो प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? फिर से मैं एक बार प्रश्न बोलता हूँ। कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? उत्तर, मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालियत रहता है। अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज उसे बांधे रहते हैं। वहाँ अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। नेक्स्ट प्रश्न 2, जन्मभूमि कविता में भारतीय भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? फिर से मैं प्रश्न बोलता हूँ। जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? तो उत्तर, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम, लक्ष्मण, सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है। भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भातृभावना और वसुदैव कुटुंबकम के प्रसार की दिशा में कार्यरत है। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जन्मभूमि कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ प्रश्न को। जन्मभूमि कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में अनेक महान नारियां हुई हैं। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने पतिव्रत धर्म पर सदा अड़ग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण वे शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थीं। चौथा प्रश्न, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? प्रश्न है, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? जवाब, भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी भी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्र संघ के तत्वावधान के शांति स्थापित करने का कार्य करती है।
शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। तो अब हम आगे बात करते हैं शब्दार्थ की। शब्दार्थ है प्रथम जननी। जननी यानी माता। जन्मभूमि वह स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। स्वर्गादपि अर्थ है स्वर्ग से भी। चीर बहुत। गरीयसी श्रेष्ठ। गौरव महत्व या बड़पन। भाल मस्तक। धरा पृथ्वी। श्यामल सांवला कुछ कुछ काला भी। ज्योति ग्रथित ज्योति से गुंथा हुआ। बसी बहुत प्रिय होने के कारण ध्यान में बने रहना। पदधूलि पैरों की धूल। पुनीता इसका अर्थ है पवित्र। गीता भगवद गीता। अमर अर्थ है जिसका अभी अंत या क्षय न हो। वंशी मुरली। आभा प्रकाश। शिला पत्थर। शब्द है तापस तपस्या करने वाली या तपस्विनी। सुकुमारी अर्थ है कोमल अंगों वाली। जड़ता अर्थ है प्राण न होने का भाव। चेतना प्राण युक्त। तपोवन अर्थ है तपस्या करने का वन। शब्द है ध्यानावस्थित। अर्थ होगा ध्यान में लगा हुआ या ध्यान में मग्न। मुनिगण अर्थ होगा मुनियों का समूह। चिद चैतन्य या ज्ञान। युद्ध झरझर युद्ध से कमजोर। मंत्रोच्चारण अर्थ है मंत्रों का उच्चारण करना। वसुधैव अर्थ होगा पृथ्वी की तरह। कुटुंबकम अर्थ है परिवार। ज्योति प्रकाश। नवल अर्थ होगा नवीन या नई। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर शब्दार्थ हम पढ़े और उसका अर्थ भी हमने समझा। तो यहाँ पर हम यह वीडियो पूरा करते हैं, समाप्त करते हैं। नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। और हाँ, यह वीडियो जो भी अपलोड होते हैं म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में, तो इसमें आप देखते रहिए, समझते रहिए। जो भी प्रश्न हो वह हमें कमेंट में लिखिए। तो नए टॉपिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अलविदा, नमस्कार।